नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है अपने YouTube चैनल PFP में। फिलहाल हम इस दौरान से गुजर रहे हैं जब मार्केट में एक्सपोनेंशियल तेज़ी बनी हुई है। हमारा बेंचमार्क इंडेक्स निफ्टी 50 भी डबल हो चुका है। तो इंडिविजुअल स्टॉक्स की तो बात ही छोड़ दीजिए, नए लोग मार्केट में एंटर होते जा रहे हैं जिन्हें लगता है कि मार्केट से पैसा कमाना बहुत ईजी है। बस किसी भी स्टॉक को खरीदना है, 10-15 दिन होल्ड करना है, मिनिमम 5% के रिटर्न्स तो मिलने ही मिलने वाले हैं। ऐसा सोचने वाले लोगों की गिनती भी बढ़ती जा रही है। और इसी दौरान मुझे एक मेल आता है कि सर मुझे 15 लाख का लॉस हो गया है एफएनओ और इंट्राडे ट्रेडिंग में। मेरी वजह से पापा बहुत स्ट्रेस में आ गए हैं, खाना पीना तक बंद कर दिया है, प्लीज़ मेरी कोई हेल्प कीजिए। तो मैंने सोचा ये कन्वर्जेशन आपके साथ शेयर करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि किसी ना किसी को तो रियलिटी दिखानी ही पड़ेगी। फिलहाल मार्केट में सब कुछ पॉजिटिव ही चल रहा है। एक साल का टारगेट 20,000 बताया जा रहा है कि एक साल में निफ्टी 50 20,000 जाएगा। फलाना ढिमकाना स्टॉक खरीद लो, मल्टी बैगर होने वाला है, 5 टाइम्स रिटर्न्स आपको बना कर देगा। अच्छी बात है, निवेश कीजिए, लॉन्ग टर्म के रिटर्न्स बनाइए। लॉन्ग टर्म में मार्केट ऊपर जाती है, लेकिन रियलिटी को साथ में लेकर चलना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। मैं जानता हूँ इस वीडियो में कई ऐसे कमेंट आएंगे, अरे लॉस के बारे में बात करके डीमोटिवेट क्यों कर रहे हो, पॉजिटिव बातें करनी चाहिए। अरे भाई, पॉजिटिव नेगेटिव की बात नहीं है। जब आप कोई बिजनेस करते हो, जब आप कोई इन्वेस्टमेंट करते हो, तो आपको अपसाइड पोटेंशियल के साथ साथ डाउनसाइड रिस्क भी पता होना चाहिए, कितना नीचे जा सकता है, ये सब कुछ भी आपको पता होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो मैंने इनसे रिक्वेस्ट की कि क्या मैं ये कन्वर्जेशन शेयर कर सकता हूँ। आपकी प्राइवेसी रहने वाली है, आपका नाम, आपका पता, ईमेल एड्रेस कुछ भी शेयर नहीं होने वाला है, उसका टेंशन मत लीजिए। तो उन्होंने रिप्लाई किया, ज़रूर शेयर कीजिए, क्योंकि मुझे पता है कि ये सिचुएशन कितनी भयानक हो सकती है। मैं नहीं चाहता किसी और को भी ये सिचुएशन फेस करनी पड़े। तो सबसे पहले मैं आपका थैंक यू कहना चाहूँगा कि आपने ये परमिशन दी कि मैं ये कन्वर्जेशन लोगों के साथ शेयर कर पाऊँ। आपकी ये जो भावना है बहुत ही अच्छी है। और मैं व्यूअर से भी दरख्वास्त करना चाहता हूँ कि अभी इनको ज़्यादा टिप्पणी हमें नहीं देनी चाहिए कि अरे यार तो आपको ये ट्रेडिंग नहीं करना चाहिए था, नॉलेज नहीं था, ये नहीं था, रिस्क मैनेजमेंट, स्टॉप लॉस, ये सब कुछ कहाँ था। एक्चुअली जब मार्केट में पैसा दिखता है तब किसी को परवाह नहीं होती है कि रिस्क मैनेजमेंट होता क्या है। तो फिलहाल हमें इनकी स्थिति समझने की कोशिश करनी चाहिए, इनको चिढ़ाना नहीं चाहिए, इनको गालियाँ देने की ज़रूरत नहीं है, हमें इनका साथ देना चाहिए। तो ये मेल जैसे ही आया कि मुझे लॉस हो चुका है, कुछ हेल्प कीजिए, तो मैंने पूछा एक्चुअली हुआ क्या है, थोड़ा सा डिटेल में बताइए, आपकी एज क्या है, आपने क्या शुरुआत की, तो मुझे पता चलेगा कि आपको एक्चुअली क्या प्रॉब्लम दिखाई दी है मार्केट में। तो उन्होंने बताया कि मेरी एज 22 है, मैं मार्केट में मेरे फ्रेंड्स ने कहा था तो इन्वेस्ट किया 2 लाख रुपये का, कुछ 2-3 हज़ार 2-4 हज़ार ऐसे मिलते गए। एडवाइज़र वाले का फ़ोन आया, मेरे को कुछ पता नहीं था मार्केट के बारे में, लोग फ़ोन करते गए, कॉल प्रोवाइड करते गए, 1-2 दिन प्रॉफिट हुआ, फिर लॉस शुरू हो गया। बैंक निफ्टी में तो 2 लाख एक महीने में ही चला गया, एक महीने में पूरा कैपिटल खल्लास हो गया। तो आप देख सकते हैं बैंक निफ्टी में कुछ ऑप्शंस या फिर फ्यूचर्स ट्रेडिंग की वजह से यहाँ पर एक ही महीने में पूरा कैपिटल वाइप आउट हो चुका है। एक ही टाइम में 2 लाख का लॉस हो गया, पूरा अकाउंट ज़ीरो हो गया। इसके बाद इन्होंने क्या किया, तो उन्होंने कहा कि पापा अपना पीएफ निकाल कंपनी से, 2,50,000 भी गया पूरा। तो कि इन्होंने अपने पापा का जो पीएफ था वो भी पूरा ज़ीरो कर दिया। 2.5 लाख का जो इनका पीएफ था वो भी पूरा का पूरा ज़ीरो हो गया। लॉस इतना हुआ कि समझ नहीं आ रहा था क्या करे। फिर लोन लिया 9 लाख का। टेलीग्राम एक एडवाइज़र था मुंबई का, कोई एडवाइजरी कंपनी से सुना कि कहाँ मैं आपका पूरा 4.5 लाख का लॉस रिकवर करवा दूंगा। उसने फिर 2 वीक कैश में काम किया, उसमें थोड़ा थोड़ा प्रॉफिट हुआ, बट उसने फिर से बैंक निफ्टी में लगाना चालू कर दिया। उसने मंथ में पूरा 9 लाख ख़त्म कर दिया। तो आप समझ सकते हैं, पहले शुरुआत उन्होंने अपने कैपिटल से की, 2 लाख के कैपिटल से शुरुआत की, 2-2 हज़ार का प्रॉफिट हो रहा था। बाद में बैंक निफ्टी में शुरू किया, जो कॉल्स आते हैं कि हम ये आपको ट्रेडिंग करवाएंगे, इंट्राडे एफएनओ में करते गए, बैंक निफ्टी में फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में 2 लाख का पूरा कैपिटल चला गया। उसके बाद पीएफ का 2.5 लाख का कैपिटल इस्तेमाल किया, वो भी पूरा का पूरा ख़त्म हो गया। उसके बाद 9 लाख का उन्होंने लोन भी उठाया, वो भी ख़त्म हो गया, वहाँ पर भी पैसा पूरा का पूरा चला गया। आप देख सकते हैं अभी ऑलरेडी इनका 15 लाख का लॉस हो चुका है। क्या करे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। 9 लाख का लोन है, 26,000 का पे करना है,
पापा की सैलरी 32,000 है, सर हेल्प करो रिकवरी के लिए। ऐसी नौबत आ गई है कि घर भी बेचना पड़ रहा है, हमें 2-3 साल में दीदी की शादी करवानी है, पापा इतने टेंशन में आ गए हैं कि खाना पीना तक छोड़ दिया है। तो आप समझ सकते हैं स्टॉक मार्केट अगर आपको पैसे वाला बना सकता है तो अगर आप कोई गलती करेंगे तो आपको रोड पर भी ला सकता है। ये थोड़े से हार्श वर्ड्स हैं, लेकिन ये सिचुएशन कई बार ऐसी बन जाती है कि आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ सकती है, जैसा कि इन्होंने बताया कि घर बेचने की नौबत भी आ सकती है। तो इसके बाद मैंने उनको बताया कि आपको क्या करना चाहिए। तो आपके लॉस के बारे में जानकर मुझे ऑफकोर्स बहुत ही बुरा लगा। फिलहाल मैंने कहा कि मार्केट को भूल जाओ, मार्केट से आपको टोटली एग्जिट लेना चाहिए, अवॉइड करना चाहिए। आपके साथ जो हुआ है बहुत सारे बिगिनर्स के साथ होता है। मैंने उनको कहा आपकी जो सबसे बड़ी गलती होती है वो लॉस रिकवर करने की जिद होती है, आपकी नहीं, सबकी होती है। मेरे साथ भी हुआ है, एक बार लॉस होता है तो जितना पैसा बचता है उससे हम लॉस रिकवर करने की कोशिश करते हैं। अगर इंट्राडे में लॉस हुआ तो हम कोशिश करते हैं उसी दिन पे वो पूरा पैसा कमा कर ही जाना है, और वो जिद के कारण हमारा और भी पैसा डूब जाता है और भी ज़्यादा लॉस देखने को मिल जाता है। आपने भी ये किया, सबसे पहले आपने पैसे का लॉस किया, फिर पीएफ के पैसे। आपकी पहली गलती वही थी कि जनरली लोग क्या करते हैं, मार्केट में आते हैं, अगर पूरा कैपिटल चला जाता है तो एक बार वो शांति रखते हैं कि क्या गलती हो रही है, या फिर थोड़े से एग्रेसिव होते हैं तो ऑफकोर्स अपना और कैपिटल लेकर आते हैं। लेकिन इन्होंने थोड़ा सा ज़्यादा एग्रेसिव होकर पीएफ के पैसे भी लिए। तो ये भी एक गलती है कि यहाँ पर जो एक बार कैपिटल चला गया उसके बाद दूसरा कैपिटल भी इन्होंने डाल दिया, और इसके बाद भी ये कैपिटल भी खत्म होने के बाद उन्होंने लोन भी लिया। तो ऑफकोर्स इसके कारण सिचुएशन और भी ज़्यादा खराब होती जाती है। किसी को शेयर मार्केट का पूरा नॉलेज होता है तो भी लोन लेकर काम नहीं किया जाता, क्योंकि लोन में आपको कंटिन्यूसली इंटरेस्ट पे करना है, जबकि शेयर मार्केट में वॉलेटिलिटी होती है, 1-2 साल तक आपको नेगेटिव रिटर्न्स भी दिखाई पड़ सकते हैं। इस सिचुएशन में आपका जो इंटरेस्ट जा रहा है उसे पे कैसे करेंगे, ये सारा टेंशन आपके दिमाग में चलता रहता है। तो मैंने उनसे कहा कि फ़िलहाल आपको ये कैपिटल रिकवर करना है, आपका इतना जो लॉस हुआ है 15 लाख का, आप चाहते हैं कि इसे रिकवर करना है तो इसके लिए भी कैपिटल चाहिए। ऑफकोर्स कुछ कैपिटल नहीं होगा, उससे रिकवर करना तो पॉसिबल ही नहीं है। अगर आपके पास एक्चुअली कैपिटल होता भी है तो भी आपको मार्केट से एग्जिट ही करना चाहिए, क्योंकि आपका माइंडसेट ही प्रॉपर नहीं होता। जब आपने जो पैसे गंवाए हैं वो अपने भी नहीं है, लोन लेकर गंवाए हैं, तो इस सिचुएशन में और भी ज़्यादा आपको स्ट्रेस होता है कि वो पैसे चुकाने ही चुकाने हैं। तो आप ट्रेड ज़बरदस्ती करेंगे, अपॉर्चुनिटी मिलेगी नहीं मिलेगी फिर भी ट्रेड करेंगे कि भाई अभी पैसे चुकाने हैं तो कुछ ना कुछ कमाना ही पड़ेगा। टारगेट, स्टॉप लॉस, ये कुछ समझ में नहीं आएगा, माइंडसेट ही प्रॉपर नहीं रहेगा। तो इसलिए मार्केट से एग्जिट होना ही ज़्यादा बेहतर हो जाता है। तो मैंने यही कहा फिलहाल मार्केट से बस मार्केट को भूल जाओ, एक जॉब करना आपको शुरू करना चाहिए। जो भी आपको काम मिलता है कर लेना चाहिए, 10, 15, 20 हज़ार जो भी मिलता है लेना चाहिए, और लोन को चुकाना चाहिए। अगर आप स्टूडेंट है तो पार्ट टाइम जॉब भी कर सकते हैं, लेकिन फिलहाल आपको इनकम जनरेट करनी चाहिए जिससे आप लोन को चुका सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। फिर मैंने कहा कि आपको पापा को प्यार से समझाओ कि भाई खाना बंद करने से पैसा वापस नहीं मिलने वाला है, अभी थोड़ा बुरा समय चल रहा है लेकिन ये समय भी निकल जाएगा। अभी मार्केट को आपकी ज़रूरत नहीं है, आपके फैमिली को आपकी ज़रूरत है। उनको विश्वास दिलाओ कि आप अपने जॉब से धीरे धीरे लोन चुका देंगे। अगर आप ये करते हैं तो ऑफकोर्स आपको फैमिली को थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है, लेकिन फैमिली को आप पर भरोसा होगा अभी ठीक है ये जॉब कर रहा है, कुछ ना कुछ करके लोन चुका देगा। सिचुएशन तो भाई सबके जीवन में खराब आती है, लेकिन कैसे फेस करते हैं प्रॉब्लम को ये भी तो इंपॉर्टेंट है। अगर रोते बैठेंगे तो कुछ नहीं होने वाला है। सबके जीवन में प्रॉब्लम आती है, किसके जीवन में नहीं थी। अभी भगवान भी जब धरती पे आते थे तब भी उनको भी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी थी, हम तो इंसान हैं। तो ये कैसे प्रॉब्लम को फेस करते हैं ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बहुत लोग शुरुआत में मार्केट में बर्बाद हो गए हैं, लेकिन अपनी मेहनत से लोन चुका देते हैं और कमबैक भी करते हैं। कुछ साल बाद मार्केट से लाखों भी कमाते हैं, करोड़ों भी कमाते हैं। बस आप अभी समझ लीजिए कि भगवान आपकी परीक्षा ले रहे हैं। कुछ साल आपको स्ट्रगल करना पड़ेगा, उसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन अगर आप मेहनत करोगे तो इसमें से निकल भी जाओगे। भगवान आपको इस दुविधा में से निकलने की शक्ति दे। और अगर आपको भी, मैं चाहता नहीं हूँ कि मेरे किसी व्यूअर को या किसी को भी मार्केट में लॉस हो, लेकिन ऐसा कुछ भी होता है तो आपको ऑफकोर्स ये फेस करना पड़ता है, थोड़ा सा पॉजिटिव रहना पड़ता है। और आप लड़ नहीं सकते मार्केट से कि नहीं
मार्केट से ही पैसा निकालना है। इनका जो लॉस हुआ ये थोड़ा सा अज्ञानता था, मार्केट में शुरुआत में ही एंटर हुए थे, डायरेक्टली इन्होंने एफएनओ में स्टार्टिंग कर दिया ट्रेडिंग, वो भी लोन लेकर, तो ये सारी प्रॉब्लम हो गई जिसके कारण लॉस हुआ। तो अभी फिर से मार्केट में आकर एक्चुअली कोई मतलब नहीं है। मार्केट में तब आना चाहिए जब फिर से आपको नॉलेज मिल जाए, फिर से आपको कॉन्फिडेंस आ जाए। फिलहाल जिस प्रकार का माइंडसेट है उस प्रकार से जो भी आप एक्शन लेंगे वो आपके विरुद्ध जाने के चांसेस बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो उन्होंने कहा कि कुछ हेल्प कीजिए, हमारे अभी एक रूम था वो मैंने सोल्ड किया 8 लाख रुपीज़ का, अब मैं सेफ साइड से ट्रेडिंग करना चाहता हूँ, धीरे धीरे रिकवर करना चाहता हूँ। तो मैंने उनको ये बताया कि अगर आपने रूम बेच दिया है 8 लाख का तो फिलहाल ट्रेडिंग भाई साहब भूल जाइए, वो 8 लाख लीजिए, 9 लाख का वो लोन चुकाना चाहिए, फिलहाल आपकी प्रायोरिटी वो होनी चाहिए। तो उन्होंने फिर से यही कहा कि मुझे फिर भी ट्रेडिंग करना है। तो मैंने आपको यही कहा कि भाई मैंने तो एडवाइस दे दी है, आपके साथ जो हुआ ऐसी सिचुएशन में थोड़े टाइम के लिए मार्केट से एग्जिट करना, थोड़े टाइम के लिए दूर रहना ही ज़्यादा बेहतर होता है। बाकी तो ऑफकोर्स उनकी मर्जी है, उनकी लाइफ है, उनकी फाइनेंशियल कंडीशन है, उन्हें ही फेस करनी है। मैंने जो कहा उनसे शायद उनका भला ना हो पाए तो उनकी जिम्मेदारी भी मैं तो ऑफकोर्स नहीं लेने वाला हूँ। ऐसा भी हो सकता है 8 लाख का क्या 80 लाख बन गया तो सारी प्रॉब्लम सॉल्व भी हो सकती है। लेकिन मेरा पर्सनली मानना है, मेरा एक्सपीरियंस क्या, अब किसी का भी इंटरव्यू देख लीजिए, वो भी यही कहेंगे शुरुआत में जॉब करते थे, देखा दोस्त लोग ये ट्रेडिंग कर रहे हैं, हमने भी शुरू किया, लेकिन बाद में लॉस होने लगा, फिर सोच रहे थे क्या हुआ 5 लाख तक, 5 लाख 15 लाख लॉस करते जाते हैं, 5 साल तक कुछ नहीं होता है, बाद में होता है कुछ तो गड़बड़ कर रहे हैं, 5 साल बाद सीखते हैं, उसके बाद फुल टाइम मार्केट में काम करने लग जाते हैं। तो ऐसी सिचुएशन में आपको पहली बात तो लोन लेनी नहीं चाहिए। अगर आपने ले लिया है तो लोन चुकाना आपकी पहली प्रायोरिटी होनी चाहिए। थोड़ी देर के लिए मार्केट से दूर रहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बाद में एंटर कीजिए। मार्केट कहाँ भागा चला जा रहा है, बाद में भी आप एंटर हो सकते हैं, बाद में सीख के आइए, फुल टाइम ट्रेडिंग कर सकते हैं, इसमें लाखों करोड़ों तक आप कमा सकते हैं। लेकिन एट अ टाइम जब आपका माइंडसेट प्रॉपर नहीं है, साइकोलॉजी प्रॉपर नहीं है, तो मार्केट से पैसा कमाना और भी ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। मार्केट अभी ऊपर जा रही है तो लगता है सबको ईजी लगता है मार्केट से पैसा कमाना, लेकिन इतना ज़्यादा ईजी भी नहीं है। और ऊपर से जब माइंडसेट आपके साथ नहीं होता है तो और भी ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। एक कोट है कि एक्शन तो सिर्फ 10% है, आप जो रिएक्शन करते हो वो 90% है आपकी लाइफ का। तो रिएक्शन ये आपका पूरा माइंडसेट डिसाइड करता है। तो ऑफकोर्स माइंडसेट प्रॉपर नहीं है तो आप ट्रेडिंग से वापस पैसा कमाना और भी मुश्किल हो जाएगा। और एक और पॉइंट जो मुझे नजर आता है, सपोज मैं अपनी बात ले लूं कि अगर मुझे ये सेम सिचुएशन फेस करनी पड़ती, मुझे ये 15 लाख का लॉस होता और मेरे पास 8 लाख रुपए होते, अगर मैं ट्रेडिंग करता तो मेरा मोटिव क्या होता? मेरा मोटिव यही होता कि भाई मुझे ये 8 लाख से अभी ये 15 लाख रिकवर करने हैं, पैसा मेरा 3 गुना करना है कुछ ही समय में, क्योंकि ऑफ कोर्स ईएमआई भी चुकानी है। तो अगर आप 8 लाख को 3 टाइम्स करना चाहोगे, एक किसी भी कैपिटल को 3 टाइम्स करना चाहोगे तो उतना रिस्क भी आपको लेना पड़ता है। तो ये सारी सिचुएशन जब लोन होता है मेन तो ये सब अनफेवरेबल होता जाता है। इसीलिए लोन चुकाना हमेशा हमारी प्रायोरिटी होनी चाहिए। ये तो चलिए यहाँ पर आपको लोन ले लिया था, लॉस हो गया, कोई भी लोन हो, आपका हाउस लोन हो, आपका कार लोन हो, आपका पर्सनल लोन हो, हमेशा लोन चुकाना प्रायोरिटी होना चाहिए। अभी इनका जो केस है उन्होंने खुद बताया कि आप शेयर कीजिए, जो भी लर्निंग्स होती है लोगों को बताइए कि लोगों को ये प्रॉब्लम फेस करनी ना पड़े। तो ये व्यूअर्स से मैं दरख्वास्त करता हूं कि इनके साथ जो हुआ है हमें इनसे सीखना चाहिए। ये भी खुद वही चाहते हैं कि ये जो सारा स्ट्रेस ले रहे हैं घर वाले, ये किसी और को ना देखना पड़े, क्योंकि उन्होंने देखा है कितना भयानक हो सकता है। अगर आपकी वजह से आपका पूरा परिवार टेंशन में आ जाए, पापा मम्मी सब खाना पीना छोड़ दे, तो ऑफकोर्स आप पर कितना मेंटल प्रेशर बन सकता है। तो इन्होंने जो गलती की है ये चाहते हैं आप ना करें, तो हमें इनका धन्यवाद देना चाहिए। और शुरुआत में इंट्राडे एफएनओ सबसे दूर रहना चाहिए। शुरुआत में थोड़ा थोड़ा कैपिटल लगाइए, थोड़ा थोड़ा आप स्विंग ट्रेडिंग कर सकते हैं, इन्वेस्टमेंट की शुरुआत कीजिए, लॉन्ग टर्म का सोचिए, और इक्विटी में कैश मार्केट में ट्रेडिंग करना चाहिए। और बाद में जैसे जैसे आपका कैपिटल बड़ा होता जाएगा, मार्केट में एक्सपीरियंस लेते जाएंगे, मार्केट के बारे में समझते जाएंगे, कैसे काम करता है ये, क्या ऊपर जाता है, कैसे नीचे आता है। डेरिवेटिव मार्केट में, एफएन ट्रेडिंग में तो लास्ट में आपको जाना चाहिए, सब कुछ सीखने के बाद वहां पर एंटर होना चाहिए। एफएनओ मार्केट एक्चुअली आग के साथ खेलने जैसा है, तो शुरुआत कभी भी आग के साथ नहीं करना है, थोड़ा थोड़ा सीखते रहिए, उसके बाद ऑफकोर्स वहां पर आप एंटर कर सकते हैं। तो हमें यही पता चलता है, रियलिटी को साथ में लीजिए। ये वीडियो मैं इसलिए भी बना रहा हूँ क्योंकि रियलिटी को साथ में लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मार्केट जैसे जैसे ऊपर जाती
जा रही है, लोग यही पूछते जा रहे हैं कि कौन से स्टॉक में पैसे डालें, लेकिन कोई वैल्यूएशन का ध्यान ही नहीं दे रहा है। वैल्यूएशन क्या होता है कुछ ध्यान नहीं दे रहे हैं, सिर्फ पैसा लगा रहे हैं। तो ये गलती नहीं करनी है। भले आप इंट्राडे नहीं कर रहे हैं, एफएनओ नहीं कर रहे हैं, सिर्फ कैश मार्केट में करते हैं, लेकिन अगर आप अंधाधुंध पैसे लगाते जाएंगे तो आपको लॉस देखने को मिल सकता है। तो सोच समझकर इन्वेस्ट कीजिए। इस वीडियो का यही मोटिव था कि सोच समझकर इन्फॉर्म डिसीजन आपको लेना चाहिए। थैंक यू। स्टे हैप्पी, हैप्पी इन्वेस्टिंग।